नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबके पामिस्ट्री के बारे में, हस्तरेखा के बारे में आपके कुछ मेरा अनुभव, मेरा ज्ञान आपके साथ शेयर करके आपके कुछ क्लासेस ले रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, तो आज का क्लास जो है चौथा क्लास है ना। तो पहले 3 वीडियो तो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो आप धीरे धीरे करके एक एक वीडियो का बार बार देखकर उसका अभ्यास कीजिए और जरूर आपका पामिस्ट्री का अभ्यास अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक है। तो पामिस्ट्री के बारे में लोग पूछते हैं कि कौन सा हाथ देखना है सर, स्त्री हो या पुरुष। एक्टिव हैंड आपको देखना है। एक्टिव हैंड का मतलब होता है जिस हाथ से आप लिखते हैं, जिस हाथ से आप लेन देन करते हैं, जिससे आपसे खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, उस हाथ को, राइट हो या लेफ्ट, उसको एक्टिव हैंड कहेंगे। और एक्टिव हैंड पहले आपको देखना होगा इस अभ्यास के लिए। तो चालू करते हैं। पार्ट नंबर 4 भाग 4 है हिंदी भाषा में। इंग्लिश स्क्रिप्ट आपके सामने, हिंदी भाषा में एक आकृति के साथ मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। ये देखिए, यहां पर ट्विस्टेड फिंगर्स बताए गए। ट्विस्टेड का मतलब होता है स्क्रू लाइक। हर एक फिंगर को आपको देखना होगा कि जैसे वो किसी ने ऐसा स्क्रू जैसे उसको मरोड़ लिया है, उस तरह की इधर की रचना उसकी रहती है। नीचे वाले हिस्से में यहाँ वाली रचना जो है ना, ऐसे ट्विस्टेड रहती है। तो ये जो पीपल होते हैं, ये जो जिसकी अंगुलियां ऐसी होती है ट्विस्टेड लाइक, एक हो या दो हो या पांच हो, जिसकी अंगुली में ट्विस्ट है, ट्विस्ट जैसे महसूस करते हैं, उस व्यक्तिमत्व को क्रिटिकल एटीट्यूड कहते हैं। मतलब चिकित्सक स्वभाव। कौन सी भी चीजें एकाएक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो हमेशा एक 10-12 प्रश्न सवाल खड़े करेंगे कि ऐसा क्यों करना है, कब करना है, किस लिए करना है। तो ये इसको बोलते हैं चिकित्सक, हाँ, स्वभाव बोलते हैं। तो ये अच्छा होता है। तो इसके लिए इस व्यक्ति ज्यादा हमारे जीवन में यशस्वी हो सकती है। आगे चलते हैं। अभी डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर आपके आकृति होती है। तो यहाँ पर एक आकृति आप देख सकते हैं, वर्ल जैसा है, सर्कल जैसे हैं। तो जिसके ये सेकंड फिंगर जो है, शनि वाला फिंगर, उसके ऊपर जो ये साइन आपको दिखेगी, तो ये पर्सन ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं, भावनिक। मतलब थोड़ी भी चीजें उसको मन में सीधे हृदय के अंदर जाती है और मतलब वो क्या बोलते हैं ना, इमोशनल हो जाते हैं। तो उस व्यक्ति को सेंसिटिव या इमोशनल व्यक्तिमत्व कहा जाता है। तो उनकी मन में संवेदनशीलता ज्यादा रहती है। कभी भी भूखा पर्सन देख लिया उन्होंने, तो तुरंत उसको अपनी रोटी देकर उसका हल निकालेंगे। किसी के पास पैसे नहीं है, उसको मदद करेंगे। किसी व्यक्ति बहुत ज्यादा संकट में है, तो वो प्रयत्न करेगी कि अपनी तरफ से क्या क्या कर सकता है। तो सब चीजें के ऊपर, मतलब रिलेशन के ऊपर वो ज्यादा इमोशनल रहते हैं। चाहे वो इमोशन आपके वाइफ के साथ हो या पति के साथ हो या किसी मित्र के साथ हो, समाज के प्रति हो, रिलेटिव्स के प्रति हो, बहुत संवेदनक्षम ये व्यक्ति रहती है। और ये कुछ हद तक अच्छा भी है और कुछ हद तक ये बुरा भी है, क्योंकि ज्यादा इमोशन होने से हमें व्यवहार में कुछ दफा नुकसान हो सकता है। किसी भी व्यक्ति आपको चिट कर सकेगी इजीली। हाँ, या ऐसा ऐसा आपके क्या बोलते हैं ना, पति के साथ हुआ है, रोड एक्सीडेंट हुआ है, तुरंत उसको पैसे की मदद है, तो तुरंत आप 1,000 रुपए मेरे को दे दीजिए, उसको हॉस्पिटल में लेकर जाना है, आप बाद में आ जाइए। तो ऐसा नहीं है। ये इमोशनल ज्यादा भी कई कबार नुकसान पहुंचा सकती है। ये टेंट लाइक स्ट्रक्चर है, यहां पर देखिए। ये टेंट लाइक स्ट्रक्चर भी इमोशनल से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है कि दीज आर नॉट द पर्सन विथ अ स्ट्रॉन्ग माइंड। हमारे जीवन में शारीरिक ताकत के साथ साथ मानसिक ताकत की भी जरूरत होती है। कैसी भी बीमारी हो, किसी भी संकट हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो आप, चाहे वो शिक्षण के प्रॉब्लम है, चाहे वो बिजनेस के प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, तो हमारा मन सक्षम होना, स्ट्रांग होना जरूरत है। फिलहाल जिन व्यक्ति के अंगुली पर ये ऐसे निशान होते हैं, उनका मन थोड़ा सा दुर्बल तरीके का होता है। आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, ये कमान जैसा साइन बोला है, यहां पर आप देख सकते हैं कमान, है ना। तो जहां फर्स्ट फिंगर पर यह कमान आपको दिखने को मिलेगी, ज्यादातर उसके ऊपर कुछ पाउडर वगैरह लगाकर आप बेटर भिंग लेकर या लेंस लेकर आप देख सकते हैं। ऐसा कुछ चिन्ह मिला तो इसका मतलब ऐसा होता है, अनुमान ऐसा होता है, इस व्यक्ति के सर्कुलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। चाहे वो हार्ट का सर्कुलेशन हो, चाहे वो ब्रेन का हो, चाहे वो लीवर का हो, चाहे वो किडनी का हो, ब्लड सर्कुलेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हिमोग्लोबिन की लेवल कम हो सकती है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, या किसी सीने में दर्द होना, या हार्ट प्रॉब्लम होना, या लीवर प्रॉब्लम होना, ब्रेन प्रॉब्लम होना, ये सब शिकायत हो सकती है बिकॉज ऑफ द फॉल्टी ब्लड सर्कुलेशन।
गलत तरीके का ब्लड सर्कुलेशन इस चिन्ह के द्वारा हम अनुमान लगा सकते हैं। मतलब ये हमेशा मैं कहता हूं कि पामिस्ट्री साइंस ऐसा नहीं है कि 1 to 1 एंड 100% यू शुड एक्सेप्ट। ओके, आगे चलते हैं। ये पांचवा लिखा हुआ है यहां पर, देखिए आप सर्कल देख रहे हैं ना, सर्कल देख रहे हैं ना, सर्कल्स। तो ये फिलहाल देखिए आप कहां पर है, ये यहाँ अंगुली के ऊपर है, सर्कल सर्कल दिख रहे हैं ना। तो इसका मतलब होता है कि ये व्यक्ति स्पेशली जब तारुण्यावस्था में है तो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मतलब लव अफेयर चलते होंगे तो उसमें ज्यादा सक्सेसफुल होने की संभावना नहीं रहेगी। उसके साथ साथ मैरिड लाइफ है, उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कत आने की संभावना है, क्योंकि प्रेम की भावना में जीवन में ये थोड़े बहुत असफल हो सकते हैं। सिर्फ एक चिन्ह के द्वारा आप 100% कभी भी रिजल्ट निकालना मत। पामिस्ट्री साइंस इतना भी आसान नहीं है कि एक साइन देख लिया और छटाक हटाए 100% कॉन्फिडेंस से बोला, ऐसा नहीं होता। पामिस्ट्री इज अ होलिस्टिक साइंस, तो कभी कभी ये अनुमान लगाने की बात है। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये फिंगर्स, ये गुरु का फिंगर है, ये शनि का फिंगर है। देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये वाला है ना, ये शनि वाला फिंगर है। यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर। ओके, सो इज अ मिडिल फिंगर, सो दिस इज अ शनि फिंगर। तो शनि फिंगर के नीचे का मतलब यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर आपको कुछ ऐसा साइन मिल गया। ज्यादातर प्रिडो साइन नहीं है बात, ये प्रिडोमिनेंस की है। ज्यादातर हर एक व्यक्ति का जो शनि माउंट बोलते हैं ना, हाँ शनि माउंट, ये थोड़ा सा दबा हुआ ही रहता है। हाँ, फिलहाल कई लोगों में थोड़ा सा ज्यादा भरी उसमें पार्ट आ जाता है। तो जिसका शनि माउंट ज्यादा क्या बोलते, थोड़ा सा थिक लगेगा आपको, हाथ को फील होगा ये शनि माउंट का, तो ये व्यक्ति फिलोसोफर हो सकती है, ये व्यक्ति अकेला रहना पसंद कर सकती है, ये व्यक्ति गंभीर स्वभाव वाली हो सकती है। शनि का जो प्रभाव होता है तो ये अकेलापन देता है। शनि क्या करता है, वो सीरियस गंभीर एटीट्यूड, व्यक्तिमत्व गंभीर बनाता है, और ज्यादातर उसको सोचने की आदत ज्यादा होती है, और कुछ फिलोसॉफिकल थॉट्स उसके मन में ज्यादा उभर आते हैं। आगे चलते हैं। प्रिडोमिनेंट रवि माउंट, एक एक करके दिखा रहा हूं मैं आपको। ये शॉर्ट में, ये सब मेरा जो चल रहा है ना पीपीटीज या स्लाइड चल रही है, ये सब के साथ सिर्फ ट्रेलर है। आगे आगे देखो होता है क्या। डॉक्टर देशपांडे इतने सारे वीडियो बनाने वाले हैं पामिस्ट्री के बारे में, तो आप बोलेंगे अरे सर सब सब पामिस्ट्री मेरे को समझ में आ गया और बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है मेरे को, बहुत आसपास के लोगों को मैं थोड़ी थोड़ी चीजें करके अनुमान करके बताता हूँ। आपने बोला है स्टैंप नहीं करना है, स्टैंप नहीं करना है। तो ये है, किधर का बोल रहा है, ये इंडेक्स नहीं है, ये गुरु वाला है। ये क्या है फिंगर, अभी अभी मैंने कहा सेकंड फिंगर, मिडिल फिंगर, शनि फिंगर, और ये रिंग फिंगर बोलते हैं ना। तो रिंग फिंगर को रवि बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रवि। रवि का मतलब सूर्य, सन। तो इसका ये फिंगर है, और ये माउंट जो है ना उसको रवि माउंट बोलते हैं। गुरु के नीचे है वो गुरु माउंट है, टेकड़ी बोलते हैं ना। हाँ, शनि के नीचे जो है शनि माउंट है, रवि के नीचे रवि माउंट, और ये बुध, बुध के नीचे बुध माउंट है। तो ये जिसमें रवि प्रभावी है, चाहे वो अंगुली हो चाहे वो माउंट हो, तो जिसका रवि माउंट पावरफुल है उसमें थोड़ा उठावदार पना आपको फील करके देखने को मिलेगा। ये पिक्चर में ज्यादा नहीं समझ में आता है, आपको ऐसा हल्के से हाथ घुमाना पड़ेगा। तो जहां ज्यादा ज्यादा ऐसा फील होता है ना ऊपर वाले हिस्से में, तो पता चले। कई कबार यह कहा जाता है फीलिंग जो है ना थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट, तो उभरा हुआ पार्ट एग्जैक्टली नीचे नहीं होता, इन बिटवीन टू फिंगर्स भी हो सकता है। उसका मतलब भी बाद में आगे चलकर मैं बताऊंगा। अभी देख रहे हैं कि बिल्कुल नीचे जो माउंट है वो थोड़ा उभड़ा हुआ है। तो ये रवि वाला फिंगर हमेशा आपको कला के बारे में यश देता है, आर्ट, सक्सेस एंड मास्टर इन द लैंग्वेज। इस व्यक्ति को भाषा की बहुत मतलब क्या बोलते हैं ना, प्रेम होता है भाषा के बारे में। चाहे वो मातृभाषा हो, चाहे वो अलग अलग भाषा सीखेगा, चाहे वो व्यक्ति मराठी हो, हिंदी भाषी हो, अंग्रेजी भाषी हो, पंजाबी हो, तेलुगु हो, उसको प्रेम रहता है भाषा के बारे, खुद की भाषा के बारे में और अलग अलग भाषा के बारे में। और ये ज्यादातर व्यक्ति कलासक्त होती है। बहुत सारी, मतलब ऐसा नहीं कि सब, बहुत सारी कला हो सकती है, एक या दो या तीन या चार, जैसे जैसे हिसाब है। फिर कौन सी तो कला में 64 कला है ना हमारे, पेंटिंग है, गायन है, वादन है, नृत्य है, किसी ना किसी में भी इसकी मास्टरी, इसका स्किल, इसका कौशल्य जरूर हो सकता है, जिसका रवि फिंगर या रवि माउंट अच्छा है इस व्यक्ति के बारे में। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा और एक चांस है यहाँ पर, देखिए शनि के माउंट के ऊपर, ये अभी शनि चल रहा है ना सेकंड, कैसे है ना, वेवी वेवी देख रहे हैं ना आप, ऐसे ऐसे लाइन से। वो आपको लेंस लेकर देखना पड़ेगा, आसान नहीं है, आंखों से नहीं देख पाएंगे। तो इसका मतलब होता है उसको जरा खाने की बहुत शौकीन रहते हैं व्यक्ति। हाँ, कभी भेल खाएंगे, कभी वड़ा पाव खाएंगे, कभी पिज्जा खाएंगे, कभी बर्गर खाएंगे। खान पान, स्वीट खाएंगे, मीठी लस्सी पियेंगे, जो भी है खाने वाली चीज उसको बहुत ज्यादा भाती है, और वो ज्यादा खाने का शौकीन होता है, ज्यादा खाता है।
उसी के हिसाब से उसको कभी कभी ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो सावधानी बरतने की जरूरत है। आगे चलते हैं। अभी गुरु माउंट चल रहा है, पहले वाला फिंगर, इंडेक्स फिंगर जो है ना, ये गुरु फिंगर है और इसके नीचे वाला गुरु माउंट है। यहाँ ज्यादा फुगीर पना, उठावदार पना आपको लगेगा। फीलिंग करना है आपको, हाथ लगाकर देखना है। सिर्फ दूर से देखने से कोई नहीं मतलब, आपको धीरे धीरे ऐसा हाथ उधर उधर लेकर जाना है, हर एक माउंट के ऊपर लेकर। और कौन सा प्रोमिनेंट है, तुलनात्मक दृष्टि, कभी कभार एक माउंट रहता है प्रोमिनेंट, कभी दो रहते हैं, कभी तीन रहते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जब गुरु पावरफुल है आपका, गुरु का मतलब होता है एम्बिशियस। हाँ, बहुत सारी उसकी मन में जो ईर्ष्या रहती है। हाँ, एम्बिशियस का मतलब आप तो जानते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाला हूं, मैं बिजनेस करने वाला हूं, मैं बिल्कुल जीत जाऊंगा ये मैच। ऐसा उसका एम्बिशियस जो नेचर है वो ज्यादा अच्छा रहता है। नेम फेम उसको अपने आप, बिकॉज ऑफ दिस ईगर, हमारी ऊर्जा जितनी ज्यादा अच्छी है उतना अपने आप उसको ना पैसा कीर्ति मिल सकता है, और एक शरीर समाज में एक प्रतिष्ठा मिल जाती है। यहाँ पर बात कर रहा हूँ, गुरु की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी होती है। गुरु मतलब टीचर है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा। तो ये गुरु वाली व्यक्ति जो है वो हमारे सोसाइटी को एक तरह का एक वरदान होती है, गाइडेंस प्रॉपर तरीके से दे सकती है, और उसको समाज में मान मान्यता बिल्कुल मिल जाती है। प्रिडोमिनेंस ऑफ बुध माउंट, ये लास्ट वाला है ना यहाँ पर, ये देखना है आपको। हाँ, अंगुली की लिटिल फिंगर के नीचे देखना है। ये फिंगर अच्छी होनी चाहिए और ये माउंट भी अच्छा होना चाहिए। तो बुध का मतलब है इंटेलिजेंस और बुद्धिमत्ता के द्वारा वो व्यापार में बहुत यशस्वी होते हैं। नौकर धंधा के बजाय किसका भी व्यापार हो, तो व्यापार प्रक्रिया, चाहे वो अन्न धान्य का व्यापार हो, कपड़े का व्यापार हो, मटेरियल क्या बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी का व्यापार हो, या इंडस्ट्री का, कुछ भी इंडस्ट्री, तो ये जो लोग हैं ना इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बिजनेस मन होते हैं, बिजनेस पीपल होते हैं। तो बिकॉज उनके पास व्यापार का कौशल्य ज्यादा होता है, हुशार होते हैं, लाइकिंग ऑफ साइंस, दे ऑल्सो लाइक टू स्टडी द डिफरेंट साइंसेस, जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, सब साइंस के ऊपर उनकी प्रीति होती है। और व्यवसाय चातुर्य, बिजनेस स्किल। फिलहाल जब ये बिगड़ जाएगा तो उनमें थोड़ी बहुत, जिसको बोलते हैं ना चिटिंग टाइप ऑफ द पर्सनैलिटी, लबाड़ी मराठी में हम कहते हैं, कि थोड़ा सा ठगने की, दूसरे को फंसाने की कोशिश करेंगे और अपना स्वार्थ साधने की कोशिश करेंगे, उनमें थोड़ी सी धूर्तता होती है। फॉक्स बोलते हैं ना, बहुत क्लेवर होता है। हाँ, तो वो थोड़ी सी कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है कि उनका स्वार्थ निकालने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए कुछ चीजें इधर उधर वो कर सकते हैं। ये ऐसी वाली बात हो गई। आगे चलते हैं, प्रिडोमिनेंस ऑफ मंगल माउंट। अब ये देखना पड़ेगा आपको, ये है ना, ये गुरु फिंगर के, गुरु माउंट के नीचे, गुरु माउंट के नीचे देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर गुरु माउंट के नीचे, और दूसरे अपोजिट टू दैट पर्टिकुलर। तो ये जो दो एरियाज में आपको दिखा रहा हूं, ये मंगल वाला बोलता है। मंगल, मंगल ग्रह तो आप जानते हैं बहुत एनर्जेटिक है मंगल। तो जहां मंगल प्रिडोमिनेंट है, ये माउंट ज्यादा प्रिडोमिनेंट रहेंगे। इसका फिंगर नहीं होता, इसका फिंगर नहीं होता, सिर्फ माउंट बता रहा हूं मैं। तो ये व्यक्ति ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ रहता है, उसके पास ऊर्जा होती है, एक्टिव रहता है हमेशा, उसके पास करेज अच्छा होता है, धैर्य बोलते हैं, और ज्यादा कभी कभी हॉट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं। ध्यान से सुनिए, मंगल जो ग्रह है वो बहुत ऐसा एग्रेसिव ग्रह है। आगे चलते हैं, प्रिडोमिनेंस ऑफ चंद्र माउंट। तो आपको जानना पड़ेगा, चंद्र का कुछ फिंगर नहीं होता। ठीक है, देखिए यहां पर, ये जो है ना मेरा पूरा माउंट, ये चंद्र माउंट है, देख रहे हैं ना आप यहाँ पर चंद्र माउंट। हाँ, ये शुक्र है, उसके अपोजिट क्या है, चंद्र है। देखिए यहाँ पर चंद्र। तो ये चंद्र माउंट जिसका अच्छा है, तो उस व्यक्ति में ये देखिए इमेजिनेशन पावर, कल्पना शक्ति बोलते हैं ना, ये कवि मन के हो सकते हैं। हाँ, ये जो न देखे रवि वो देखे कवि, ऐसे बोला जाता है। सूर्य भी जो देख नहीं सकता वो कवि देख सकता है, क्योंकि उनके पास कल्पना शक्ति ज्यादा होती है। ऑथर्स भी हो सकते हैं, कला प्रेमी भी हो सकते हैं, तो उनके पास इमेजिनेशन का, कल्पना शक्ति का विलास होता है। फिलहाल ये ज्यादा ज्यादा सोचने से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मन में असंतुलित हो जाएगी हमारी मन, क्योंकि माइंड वेव्स ज्यादा चलते रहते हैं इन व्यक्ति के माइंड वेव्स। तो ये रेस्टलेस रहते हैं, अस्वस्थ, कभी भी एक जगह पर ठहरेंगे नहीं, कभी भी एक विषय पर ठहरेंगे नहीं, कभी ये विषय लेंगे कभी वो विषय लेंगे, और हमेशा घूमने की भी उनकी आदत रहती है। कभी एक जगह पर बैठे और आराम से घंटों घंटे काम किए और महीनों महीने काम किए और एक ही प्रोजेक्ट पर चले रहे, ऐसा नहीं होता। कभी ये कभी वो, ऐसा भी उनका हो सकता है। तो रेस्टलेस, अस्वस्थता और लाइकिंग ऑफ ट्रेवलिंग, ये भी उनके हो सकता है। प्रिडोमिनेंस ऑफ शुक्र माउंट, यहाँ पर देखिए आप, हाँ क्या हो गया, ये माउंट है ना, जैसे मैंने पहला देखा,
बिल्कुल बिल्कुल अंगूठा के नीचे, बिल्कुल बिलो द थंब, ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया, उसको शुक्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शुक्र। तो ये शुक्र माउंट जब ज्यादा उठावदार होता है, प्रेडोमिनेंट होता है, तो ये व्यक्ति प्रेम करने वाली व्यक्ति, और प्रेम के लिए लायक भी होती है। सो ऑल शुक्र इज रिलेटेड विद रोमांस, ब्यूटी, है ना? ये रोमांस, ब्यूटी, लव, अफेयर, ये सब शुक्र की तरफ जाता है। तो लव है, उनके पास कुछ कला हो सकती है, वो सौंदर्य, क्या बोलते हैं ना, खुद भी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, खुद भी हैंडसम हो सकते हैं, फिर उनको ये सौंदर्य प्रशंसक भी हो सकते हैं। दे ऑलवेज एडमायर, and they make a love with the, not only with the people but with the nature, with the paintings, with the different arts. They are always loving some art. It is not only human relation, it is the relation with the nature, relation with the animal. सब जगह पर वो प्यार करते रहेंगे। एंड फॉन्ड ऑफ सेंसरी प्लेजर्स, उनको सुनने को ज्यादा अच्छा अच्छा गाने सुनना को पसंद होता है, ज्यादा अच्छा अच्छा खाना पसंद होता है, ज्यादा अच्छा अच्छा सुगंध का वो लाइकिंग करते हैं, प्रसन्न करने वाली चीज देखना उनको अच्छा लगता है, उनको स्पर्श तो हमेशा अच्छा लगता है, तो टच। सो दीज आर द सेंसेशंस। सो दीज पीपल जो है ना, वो सेंसरी जो प्लेजर्स मिलते हैं हमारे, हाँ, जो सेंसरी क्या मतलब क्या होता है, ये कान सुनने का काम करते हैं, आंखें देखने का काम करेगी, जबान खाने का काम, टेस्ट का काम करेगी, परसेप्शन, स्किन स्पर्श का काम करेगी, ये सूंघने का काम करेगी। तो ये सब सेंसेस है। तो ये सब अच्छे अच्छे सेंसरी प्लेजर्स लेने के लिए उनका जी करता है शुक्र वाले व्यक्ति का। आगे चलते हैं। ये देखिए अभी दो लाइंस यहां पर हैं, एक है गुरु वलय, ये देखिए यहां पर, और एक है शनि वलय। ठीक है? तो ये जब गुरु वलय होता है तो उसका मतलब होता है, बाई चांस यहाँ आपकी कुछ ऐसे फेंट तरीके से लाइन होती है यहां से यहां जाने वाली, तो ये लाइन यहां पर है, तो उसका मतलब है इस व्यक्ति को ऑकल्ट साइंसेस, गूढ़ शास्त्र बोलते हैं ना, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र है, मंत्र शास्त्र है, इंट्यूशन है, रेकी है, पामिस्ट्री है, इन सब में थोड़ा बहुत अंतर मन जिसको बोलते हैं ना, इंट्यूशन की आवश्यकता होती है, और इन व्यक्ति को इस ऑकल्ट साइंसेस में बहुत रुचि होती है। ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान भी होती है, और उनका जो नॉलेज है ये ब्रॉड माइंडेड होते हैं, मतलब ऐसा कुछ संकुचित विचार सरणी नहीं। ये सबको मिलना चाहिए, प्रेम सबको मिलना चाहिए, ज्ञान सबको मिलना चाहिए, आदर सबको मिलना चाहिए, ऐसी उनकी भावना होती है। फिलहाल ये गुरु का वलय ठीक है, अच्छा है। फिर शनि का वलय जहां यहां मैंने मार्क किया है, वो अच्छा नहीं होता। शनि का मतलब होता है हार्डशिप, संघर्ष करना पड़ता है। तो इस व्यक्ति जब यहाँ पर प्रिडोमिनेंट ऐसी कुछ लाइन है आपके पास, शनि वलय का मतलब एक लाइन है, हाफ सर्कल लाइन बोलते हैं, तो उसका मतलब हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, हार्डशिप करनी पड़ेगी, संकट ज्यादा आ सकते हैं। तो ये मतलब ये आपको एक तरीके से गाइडलाइंस मिल जाता है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको बार बार संकट झेलना ही पड़ेगा, संकट आ जाएंगे ऐसे नहीं है। फिर आपकी मेंटली आप यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि मेरे लाइफ में ये होने वाला है, तो मैं उससे भी ज्यादा उसके ऊपर जीत जाऊंगा। ऐसे करके चलेंगे तो आपको इससे ज्यादा फायदा मिल सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फ्लैट फीलिंग ऑन द पाल्पेशन। ये जो हिस्सा है ना हमारा ऊपर वाला, ये हार्ट लाइन है यहाँ पर, ये देखिए हार्ट लाइन है, इसके ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बीच बीच में थोड़ा उभार होना चाहिए ना, माउंट होने चाहिए वहां पर, वो माउंट नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है। तो इसका मतलब है कि गुरु का प्रभाव नहीं है, रवि का नहीं, शनि सॉरी शनि का नहीं, रवि का नहीं, बुध का, किसका भी उसके ऊपर ज्यादा इंफ्लुएंस नहीं है। तो ज्यादातर किसका इंफ्लुएंस नहीं, उसको तो कुछ नहीं करना है। तो लैकिंग ऑफ एम्बिशन, कुछ उसके मन में ऐसा नहीं है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये बिजनेस करूंगा, ये शिक्षा लूंगा, कोई नहीं होता। तो लैकिंग ऑफ एम्बिशन इज अ ड्रॉबैक ऑफ दिस फ्लैटनेस, बिकॉज ऑल सर्फेसेस आर फ्लैट, सपाट होने के कारण। आगे चलते हैं। ये अभी कुछ साइंस में बता रहा हूं आपको। ये इंडेक्स फिंगर पर, ये जो सेकंड वाला हमारा पॉइंट है ना, उसके ऊपर कुछ कट है, यहां पर देख रहे हैं आप, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूं। ये लेंस लेकर दिखना पड़ेगा आपको। ये बाई चांस किसी व्यक्ति हाथ के ऊपर है तो थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि दिस पर्टिकुलर साइन इंडिकेट्स दैट ये जो पर्सन है, ये जो व्यक्ति है, थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि उसका जो बिहेवियर है, समाज में जो वर्तणुक रहती है, वो मतलब ऑनेस्ट नहीं है, सच्चा नहीं है, सत्य प्रिय नहीं है। ये बहुत बार असत्य का साथ दे सकते हैं, असत्य का साथ दे सकते हैं, मतलब ये 100% डिसऑनेस्ट पर्सन स्टैम्प।
कभी भी किसी के ऊपर स्टैंप लगाना नहीं, मैं ऐसी विनंती करता हूं। आप स्टैंप नहीं लगा, अनुमान करवा सकते हैं आप। हाँ? और कई ऐसे होते हैं ना कि कुछ चीजें थोड़ी सी युक्ति पूर्वक उस खास व्यक्ति को मतलब कॉन्फिडेंस में लेकर बतानी पड़ेगी कि सर आपका कुछ चल रहा है मन में, कुछ गलत चीजें तो थोड़ी छोड़नी चाहिए, क्योंकि आप इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके मन में कुछ असत्य बात हमेशा आती है। आगे चलते हैं। क्रॉस्ड लाइन, ये देखिए यहां पर नीचे वाले, यहां पर जो फिंगर बता रहा हूं उसी फिंगर को देखना है आपको। यहां क्रॉस्ड लाइन है तो इसका मतलब होता है कि आपको संपत्ति मिलने वाली है दूसरे व्यक्ति की सहायता से, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपकी स्पाउस वाइफ हो या हस्बैंड हो, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, किसी दूसरे व्यक्ति के पास से, किसी दूसरे व्यक्ति की मदद से आपको धन लाभ होने वाला है, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। हर बार मैं बोलूंगा अनुमान लगाना। अभी ये देखिए स्टार साइन है यहाँ इंडेक्स फिंगर पर ऊपर, बहुत रेयर है, दिस इज आई हैव नॉट सीन मेनी टाइम्स। हियर स्टार मिलेगा आपको, तो ये इंडिकेट करता है कि इस व्यक्ति को प्रवास पसंद है, इस व्यक्ति को कीर्ति मिल सकती है, इस व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा मिल सकती है, क्योंकि ये गुरु फिंगर है। और गुरु में स्टार होना मतलब देखिए, हाँ, दूध में क्या बोलते हैं ना, सोना, ऐसा पानी में सोना, दूध में सोना, ऐसे कुछ बोलते हैं, तो मतलब इट्स बेटर, वन मोर फीदर इन द कैप। ये ऐसा और एक बढ़िया चीज होगी। पहले तो गुरु फिंगर अच्छा है और गुरु फिंगर के ऊपर स्टार है, तो मेडल मिल गया ना उस गुरु व्यक्ति को, तो डिग्निटी उसके ज्यादा मिल सकती है। आगे की स्लाइड में लेता हूं अभी। ये देखिए, ये गुरु फिंगर पर स्टार यहां पर है। ये जो ऊपर वाला ज्यादा ब्रेन की तरफ जाता है, ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच होता है हमारा, व्यवहार का बात होती है। तो यहां पर स्टार है तो यही मतलब है कि इसकी व्यक्ति को पैसा अच्छा मिलने वाला है और वो नसीबवान है, उसका लक, उसका फॉर्चून उसको साथ हमेशा देगा, क्योंकि गुरु के ऊपर ये जब सब बातें चल रही है। आगे चलते हैं। ये देखिए गड़बड़ी 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 हो गई, गड़बड़ी हो गई। ऐसा क्या सर, ये बार बार आप गुरु 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 कहते थे। अरे भैया ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं। गुरु फिंगर है ये तो ठीक है, ये सत्व वाला पार्ट है, ये रज वाला पार्ट है और ये तम वाला पार्ट है। हाँ, तो सत्व रज तमो गुण होते हैं ना, तो ये बढ़ोतरी मिल गई, स्टार मिल गया, किसको मिल गया, तमोगुण को मिल गया। समझ में आ रही क्या बात, सत्व गुण को मिल गया तो बहुत बढ़िया, वो मतलब बहुत किंग जैसा उसका आदर हो जाएगा। ये रजोगुण मिल गया तो ज्यादा एक्टिव रहेगा और बहुत स्किल के द्वारा पैसा कमाएगा। फिर यहाँ तमोगुण जहां लेजीनेस इंडिकेट करता है, डिसऑनेस्टी इंडिकेट हो जाती है, तो यहां पर स्टार होना ये गलत है। सत्व रज और तम, तम का मतलब तम का बढ़ गया, तमोगुण बढ़ गया, तमोगुण बढ़ जाने से अनएथिकल बिहेवियर, असत्य पूर्वक वर्तन हो जाएगी। जो हम बोलते हैं ना एथिकल नॉन एथिकल, ये नॉन एथिकल चीजें करने वाली की उस व्यक्ति की, फ्रॉड करेगा वो व्यक्ति, किसी के साथ डिसऑनेस्ट हो जाएगा, चोरी करेगा, मतलब किसको क्या बोलते हैं ना, फंसाते हैं ना व्यवहार में, ऐसा कर सकता है। प्रेम में भी अपने पार्टनर को फंसाएगा वो व्यक्ति। तो ये अनएथिकल नॉन एथिकल बिहेवियर सजेस्ट हो जाता है, क्योंकि तमोगुण के ऊपर ये स्टार लगाया हुआ है। आगे चलते हैं। ये देखिए अभी लाइंस है, स्टार नहीं है, लाइंस है। तो चांस ऑफ गेटिंग द वेल्थ ऑल ऑफ ए सडन, हाँ, तो ये आप अगेन कंपेयर करेंगे। सर पहले बोल रहे थे तमोगुण, अभी ये अभी ये चिन्ह बदल गया ना। ये ऐसी स्टार का मतलब होता है ज्यादा बढ़ाने वाली चीज, तमोगुण नहीं बढ़ रहा है यहाँ, यहाँ सिर्फ लाइंस लगा हुआ है। तो लाइंस का मतलब होता है कि ज्यादा उसके ऊपर कुछ संपत्ति मिलने वाले का चांस ज्यादा हो जाता है जब लाइंस आ जाती है। स्टार अलग है, लाइंस अलग है, ध्यान से सुनिए। अब ये देखिए वर्टिकल लाइंस है मिडिल फिंगर पर, ये लाइंस सबके ऊपर होते हैं, ये दीज आर वेरी कॉमन। एंड खड़े जो लाइंस होते हैं ना वो ज्यादा बेहतरीन रहते हैं इन स्पाइट ऑफ द क्रॉस लाइंस। हाँ, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस का मतलब अच्छा नहीं होता। फिंगर्स पर ऊपर बात कर रहा हूँ, फिंगर्स के ऊपर ऊपर जाने वाली क्रॉस नहीं होनी चाहिए, क्रॉस नहीं होनी चाहिए, सिर्फ खड़ी खड़ी लाइन ही है। तो ये देखिए यहाँ पर लाइन है, यहाँ पर मैं मार्क कर देता आपको। तो ये एस्केप फ्रॉम द डिफिकल्ट सिचुएशन एंड सक्सेस। देखिए शनि का है, शनि का मतलब संकट होता है, शनि का मतलब हार्डशिप होता है। फिलहाल ये जब लाइंस हो जाएंगे तो उसकी मदद मिल जाएगी उस व्यक्ति को, और वो डिफिकल्ट सिचुएशन जो क्या बोलते हैं ना कठिन परिस्थिति आ जाती है, तो उससे वो थ्रू निकल जाएगा और उसके द्वारा उसको यश प्राप्ति भी हो सकती है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। थोड़ा सा मेरा कर्सर का इधर उधर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी वर्टिकल लाइंस है शनि के ऊपर, मिडिल फिंगर पर पूरे लाइंस है। तो ये भी सजेस्ट करता है कि सक्सेस इन द बिजनेस, और वो बिजनेस कौन सा है,
माइन वाला, खान काम बोलते हैं ना, हीरे की खान हो सकते हैं और बहुत सारी माइंस हो सकते हैं। तो ये माइंस का बिजनेस करेगा यह व्यक्ति, जब भी पूरी की पूरी लाइन से यहां से लेकर यहां तक। ये रेयर है, कॉमन नहीं है। आपको रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करना पड़ेगा रिसर्च के लिए। आप क्या कर सकेंगे, आपके आसपास के फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में ढूंढेंगे गूगल के जाकर कि कौन सी व्यक्ति माइन ओनर है, कौन सी व्यक्ति माइन का बिजनेस कर रही है। तो खानकाम माइन के यहाँ काम करने वाला जो ओनर है, उसका हाथ देखकर आपको ये देखनी चाहिए कि उसके ऊपर ये लाइन है या नहीं है। ऐसे 100 लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोर देन 50% पीपल दे हैव द लाइंस सच डॉक्टर देशपांडे हैज मेंशन्ड। ओके, आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ अलग मतलब हो गया, ये लास्ट वाली यहाँ पर लाइंस है। तो इसका अर्थ होता है कि ये व्यक्ति जेलस है। हाँ, दूसरा के ऊपर वो जेलसी कर सकते, मत्सर उसमें मन में ज्यादा है। हाँ, मतलब कंपैरिजन करेगा हमेशा वो व्यक्ति दूसरे की तरफ। अरे इसको ज्यादा मार्क मिल गए, अरे इसका बिजनेस ज्यादा हो गया, अरे ये नहीं, इसने नया घर लिया, वगैरह वगैरह करके। तो ये ज्यादा अच्छा नहीं है गुण। फिलहाल जब इधर वो लाइंस रहेगी तो उसका मतलब हो जाएगा जेलस है वो व्यक्ति। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर स्टार आ गए, शनि के ऊपर स्टार, ये शनि वाला है ना। तो शनि के लास्ट वाले पैर पर, हाँ, तो थोड़ा सा लास्ट वाला पेपर जो, जैसे मैंने कहा था कि ये तमोगुण का निदर्शक है, मतलब थोड़ा सा लो लेवल का सजेस्ट करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर फियर आ गया। शनि पर है, संकट तो है। तो जब लेडीज है, फीमेल्स है, स्त्री व्यक्ति के ऊपर यहाँ पर स्टार मिलेंगे आपको, तो ये हो सकता है कि उस महिला को कुछ पाने की तरफ भीति मन में सदा सदोदित हो सकती है। हाँ, तो उसको बताने का है कि आपको पानी के बारे में कुछ डर है, तो कुछ काउंसलिंग वगैरह करके, कुछ अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की ट्रीटमेंट लेकर वो फियर निकाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेल में है तो अलग चीज है। हाँ, पुरुष लोगों है उनके ऊपर स्टार है, तो उनको अट्रैक्शन ऑफ द सी, समुद्र की तरफ, पानी की तरफ उनका आकर्षण ज्यादा हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था वीडियो, हमारी पामिस्ट्री की क्लास चल रही है। करीबन तीसरा चौथा पांचवा वीडियो हो सकता है, चौथा वीडियो है। तो भाग एक, भाग दो, भाग तीन, आपको लगेंगे यार सर कितने भाग बना रहे हैं आप। अरे 500 बनाएंगे, 1000 बनाएंगे, क्या है उसमें। ज्ञान देना, लेना देना, ये तो बहुत क्या बोलते हैं ना, अच्छी वाली चीज है। और लोग, सब लोग लेते हैं। देने वाला भी आनंदित है और लेने वाला भी आनंदित है। तो कृपा करके वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद।